घर की मुर्गी दाल बराबर। सित्ती व सलासीना ज़नियतन, 36 बार रूह कांप जाएगी। रूह कहां हैं हम? एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नान व सबऊना बाबन, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू, सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबऊन 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? और रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, सूद के और ब्याज खाने के 72 गेट हैं, 72 दरवाजे हैं, 72 गेट्स। There are 72 गेट्स, 72 दरवाजे हैं सूद और ब्याज के। उसमें सबसे छोटा और हल्का दरवाजा बता रहे हैं अल्लाह के नबी 71, और इससे बड़े बड़े हैं। लेकिन सबसे हल्का दरवाजा क्या है? सबसे हल्का गेट क्या है? सबसे करीब का दरवाजा क्या है? ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू, सबसे करीब दरवाजा सूद और ब्याज का 72 दरवाजों में यह है कि एक आदमी अपनी सगी मां के साथ निकाह कर ले। सगी मां के साथ निकाह हो जाएगा। मौलाना जर्जी साहब एक लड़के का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़का अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। जर्जी साहब 1,00,000 मरतबा भी पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। 1,00,000 मरतबा भी कुरान की आयतें पढ़ जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि मां लड़के पर हलाल नहीं हो सकती है। अब वो सोच रहा है कि मेरा निकाह हो गया, और रात में वो अपनी मां के साथ हम बिस्तरी करता है, मिलता है, ये सोच करके मेरा तो निकाह हुआ है मां के साथ। तो क्या निकाह और निकाह के कलमात पढ़ने के बावजूद, ये कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद, क्या उसकी मां उसके लिए जायज हो जाएगी? नहीं। अगर वो हम बिस्तरी करता है तो ये जिना ही माना जाएगा और हरामकारी मानी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि 1,00,000 बार कुरान पढ़कर निकाह पढ़ा देने के बावजूद मां हराम ही रहेगी। ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महू, कि मां के साथ कोई आदमी निकाह करे लेकिन वो निकाह के बावजूद भी हरामकारी करता है। इसी तरीके से सूद और ब्याज के माल पर चाहे कितनी दुआएं पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं हो जाएगा। सूद और ब्याज बिल्कुल सूअर के गोश्त की तरह होता है। आप लाख कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लेकिन सूअर हलाल नहीं होगा, कुत्ता हलाल नहीं होगा। सूद और ब्याज की रकम पर कितने ही दुआएं पढ़ डालो, हलाल नहीं होगा। माँ के साथ निकाह करते वक्त कितनी आयतें पढ़ डालो, लेकिन माँ लड़के पर हलाल नहीं होगी। इतनी क्लियर बात हो गई। याद करिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। आए ईमानो वालो, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस बढ़े हुए माल को छोड़ दो। व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। ये कुरान कह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बढ़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद
और प्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फादनू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने अपनी मां का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके? दुनिया में ऐसा कौन सा मां का बेटा है जिसने अपनी मां का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, फअदनू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो पड़ा हुआ सूद है वो आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस बड़े हुए सूद को मस्जिद के चंदे में देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये कहे कि दे दो, हम मस्जिद की लैट्रीन बना लेंगे, तो बड़ा हुआ सूद मस्जिद के पेशाब खाने और इस्तंजा खाने और लैट्रीन बनाने के भी काम में नहीं आ सकता है। आप बड़े हुए सूद को मस्जिद के लैट्रीन और पेशाब और पायखाने के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस चीज में भी नहीं लगा सकते हैं। उस बड़े हुए सूद को आप अगर बैंक से लेते हैं तो जेल के आम कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम शाहराह पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है, खराब है, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है, ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाएं वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर उस पैसे से नहीं बन सकता और जायज नहीं है, वो माल आप अपनी औलाद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खिलाते हो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, शर्म। ऐसा सब कुछ करने के बाद और हम ये उम्मीद रखें कि कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। आप छिपाना चाहोगे तो ये जमीन खुद बोल देगी कि अल्लाह, इसने मेरे सीने पर खड़े होकर यहां सूद खाया था, ये चौरंगी थी, यहां से इसने लॉटरी का टिकट लिया था, आय अल्लाह, इसने फला IPL इंडिया पाकिस्तान की टीम में इतने इतने रुपए इसने सट्टे में लगाए थे। ये जमीन खुद गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जमीन अपने अंदर के सारे सीने को, सारे खजाने को बाहर निकाल देगी। जब जमीन में जलजला पैदा होगा, जब जमीन में भूकंप आएगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको ये क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ये जमीन अपने अंदर के एक एक चीज को बयान करेगी, बोलेगी। ये मत सोचिए कि जमीन कैसे बोलेगी, जमीन तो बेजान है, जमीन तो बेजान है, कैसे बोलेगी। मोबाइल क्या है, जानदार है क्या? मोबाइल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? रेडियो क्या है, बेजान है कि जानदार? बोल रहा है। टीवी क्या है, जानदार है या बेजान? बेजान, लेकिन बोल रहा है। जब साइंटिस्ट अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी चीज बना सकते हैं कि बेजान चीज को बोलने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जिसने साइंटिस्ट को अकल दी है, क्या वो इस जमीन को बोलने की ताकत नहीं दे सकता है? आज बेजान चीजें बोल रही हैं। बंदूक में कारतूस लगा और छोड़ो तो आज उसकी भी आवाज निकल रही है, बेजान चीज बोल रही है। और ये सब चीजें जमीन से पैदा हुई हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, इन्हीं को प्लास्टिक, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर टीवी बना दी गई, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर रेडियो बना दिया गया, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मोबाइल बना दिया गया है। जब जमीन से पैदा होने वाली इन चीजों को बोलने पर मजबूर किया गया तो जमीन क्यों नहीं बोलेगी? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, जमीन अपने अंदर के सारे एक एक करके सारी खबरों को बयान करेगी।
ये सूरत हाल आज हमारी हो गई है। हम सट्टे लगा रहे हैं, हम सूद और ब्याज खा रहे हैं, हम IPL, और ऐसे ही लोग कयामत के दिन सोचिए। बंगाल के किसी जलसे में था मैं, तकरीर खत्म हो गई, जरा इस मंजर को देखिएगा। मैं अपना वाकया बता रहा हूं अपना। उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा था 6 साल का, आज वो 7.5 साल का है। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तकरीर ख़त्म करके मैं अपने रेस्ट रूम पर जहां हमको ठहराया गया, मैं गया, घर से फ़ोन आता है रात के तकरीबन 1:30 बजे कि बच्चे की तबीयत तो उस वक्त 6 साल का था, तबीयत बहुत ख़राब है, सख्त फीवर है, हाथ लगा रहे हैं तो हाथ जल रहा है। मैंने कहा उसको जल्दी से लेकर निकलो। पड़ोस में आसपास डॉक्टर, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं रात की तारीकी में। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया और मैं यही उत्तर दिनाजपुर के इलाके में, और रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बराबर राब्ते में रहता हूं। अब कैसी तबीयत है, अब क्या है, अब क्या कंडीशन है। और जब पता चला और बच्चे से बात की और उसने कहा अब्बू ठीक है, आराम है, और जब घर से पता चला कि हाँ रिलैक्स, आराम मिल गया है, उस वक्त तक मेरे भाइयों रात की नींद उड़ गई। कोई चीज खाने और पीने का दिल नहीं। ये कंडीशन, कभी आपको भी इस कंडीशन से गुजरना पड़ता होगा। आपका बच्चा अगर रात में पेट के दर्द से कराहने लगे तो आपके रात की नींद उड़ जाती है, और उस वक्त तक आप चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकते जब तक कि उस बच्चे के पेट का दर्द बंद ना हो जाए। लोगों ने इस कोरोना काल में अपने बच्चों के दर्द को समझा है। इस बीमारी में उन्होंने अपने और अपने अजीजों को खोया है। वो जानते हैं कि जान की कीमत क्या है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, एक छोटे से बच्चे की हल्की सी बुखार की खबर, फीवर की खबर आपको आपके रात की नींद उड़ा देती है, और आपके बिस्तर पर कांटे चुभने लगते हैं। नरम और गर्म बिस्तर भी आप छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस कयामत के दिन के दर्द को समझने की कोशिश करो। वही औलाद हमारे सामने होगी जिस बच्चे के लिए आज 6 साल की उम्र में हमने रात में बिस्तर छोड़ दिया। उसका हल्का सा फीवर हमें सोने नहीं देता है। लेकिन कयामत का मंजर ये होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भागेगा, नहीं नहीं उसके सामने नहीं आऊंगा, ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वो डरेगा मेरी माँ मुझसे ये न कहने लगी कि बेटा दुनिया में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू अपनी माँ को एक नेकी नहीं दे सकता है। ये मेरी माँ मुझसे एक नेकी ना मांग बैठे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग बैठे। ऐसा ना हो। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से भी भागेगा। वो बीवी जो सुकून का जरिया होती है। इंसान दिन भर का थका हुआ आता है और अपनी बीवी की आगोश में जाता है तो दिन भर की थकान उसकी उतर जाती है और उसको अपनी बीवी से सुकून मिलता है। लेकिन कयामत के दिन अपनी बीवी को भी देखकर उससे भागेगा। वह साहिबतिही, उसको देखकर भागेगा। वह बनीही, और अपनी
औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। वो बेटा जिसका हल्का सा फीवर और पेट का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है, लेकिन कयामत के दिन बाप अपने बेटे को देखकर भागेगा, नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे मरवा देगा, एक नेकी मांग ली, हम कहां से देंगे। जरा तसव्वुर कीजिए आप, मैंने एक मिसाल जो आपने दी है और आप अपने ऊपर सोच कर और कयास करके जरा तसव्वुर करें, कहां हैं हम, किस पोजीशन में हैं हम। नफ्सा नफ्सी का आलम। हजरत आयशा बयान करती हैं, युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। इस हदीस को सुनने के बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ। आपके कलिया चक में फिर भी लड़कियां और औरतें कपड़े कुछ ढंग के पहन लेती हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़रा मालदा की तरफ चले जाइए और फिर देख लीजिए ड्रेस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ड्रेस कैसी चेंज होती है। और फिर थोड़ा सा सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ चले जाइए, ड्रेस और बढ़ती जाएगी। कयामत के दिन जब उठेगा आदमी कब्र से तो ड्रेस ही नहीं होगी। लीजिए, युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। कयामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफ़ातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे, बरहना। बैठ जाओ भाई, मोबाइल हमारे पास भी है भाई साहब, इससे कहिए, आजकल तो कोई देखो सुन ही नहीं रहा वो आदमी। अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फोन लगा के। कान हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं, और बदनाम है किस में। हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो वैसे वो खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे, से हमारी नज़र पड़ गई उस पर, मोबाइल में बात भी करता जा रहा हूँ, होंठ पे लग के चूमता भी जा रहा है। और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। वो देखो देखो, वो उठ के भागा, बैठ गया। कहाँ जा रहे हो, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू क्या करेगा घर जाकर। हुफ़ातन, नंगे पैर होंगे, उरातन, नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब बिना खतने के होंगे। कब्रों से जब उठेंगे तो खतना खत्म होगा, बिना खतने। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे, खतने, बगैर खतने के, उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान कर रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से तो मर्द भी उठेंगे, औरतें भी उठेंगी, इसलिए कि कब्रों में, कब्रस्तान में मर्द भी दफन होते हैं और औरतें भी। मर्दों का अलग कब्रस्तान और औरतों का अलग कब्रस्तान तो नहीं होता है, कब्रें अलग अलग जरूर होती हैं, लेकिन कब्रस्तान तो एक ही होता है। जब लोग कब्रों से उठेंगे, मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। क्या ये सब एक साथ उठेंगे? अन्निसा अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरतें एक साथ कब्र से उठेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ ऐ आयशा, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, मर्द भी और औरतें भी दोनों एक साथ उठेंगी, दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एक साथ लाया उठाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी,
क्या मर्द औरतों को भी देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या जब कब्रों से लोग उठेंगे, मर्द भी और औरतें भी, क्या वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे? यन्ज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, यन्ज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़, हाँ मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी। तब तो औरतें, बहुत स्लो स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आपको मैं आपके दिमाग तक घुसा सकूं अपनी बात को, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। आज तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर निकले और कोई लड़का उनको ना देखे तो मर जाती है, हट, इसका मतलब हमारे कपड़े खराब है, हमको देखता ही नहीं है कोई। हजरत आयशा कह रही हैं, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अम्रु अशद्दु मिन अयहुम्महुम, आयशा, कोई मर्द किसी औरत पर और कोई औरत किसी मर्द पर शहवत की नजर डाल ही नहीं सकता, सेक्स की नजर नहीं डालेगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज 1 मील के फासले पर पसीने में इंसान डूबा होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर और कोई उसी में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे हालत में कौन देखेगा किसकी तरफ? बुरी नजर से कौन देखेगा? वो देखो मछली बिक रही है औरतों के पिंडाल से, नहीं मान सकती हैं औरतें, इतना नजदीक आप इनका इंतजाम कर देते हैं बेचारी का। 1 साल के बाद तो इनको सुनने का मिलता है। आज तो मौका मिला इनको सैंडल और चप्पल दिखाने का, साड़ी दिखाने का, और ये बेचारी जलसा सुनेंगी। और फिर दूसरा उर्दू वाला मौलाना, सुनिए तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। इंसान को किसी अहम चीज से जोड़ दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, या इंसान को किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आज हम मरे मिटे जा रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर। यह एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। मसलन किसी सड़क पर कुछ लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारा पीटी, चप्पल अप्पल उठा रहे हैं, और अचानक उनके पास कोई आदमी चला जाए और कहने लगे कि साहब ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, 100 कंचे, कंचे समझते हैं ना, 100 गोलियां हैं, 100 कंचे हैं, इसमें एक कंचा, एक गोली रेड कलर की है, लाल कलर, रेड कलर की है, मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल कर फेंक रहा हूं, लेकिन लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपया मैंने इनाम रखा है। यानी जिसको लाल रंग की गोली मिलेगी वो 1 लाख रुपए का हकदार होगा, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। और ये कहकर आप उस गोलियों को आप उछाल दीजिए हवा में, और जैसे आप उछालेंगे, यहां जो झगड़ा कर रहे थे, गुत्थम गुत्ता हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, वो सब मारधाड़ भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे कि किस बात पे हो रही थी। सब एकदम उस गोली, और सबकी नजर उस लाल रंग की गोली पर होगी, जबकि गोलियां और भी हैं वहां पर, लेकिन दूसरे रंग की गोलियों को कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ लाल रंग की गोली पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि मकसद क्या है? इस पर इनाम है, इस गोली को उठाएंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। दुनिया में बहुत से जंजालों में हम फंसे हुए हैं, हमारी नजर अगर जन्नत पर लग जाए कि हमें ये काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर इसको जन्नत से जोड़ दिया जाए, जन्नत की नियामतों से, तो इंसान दुनिया में सारी बातें भूलकर, सारे झगड़े खत्म करके उस जन्नत को पाने की फिक्र करने लगेगा। जैसे एक गोली को पाने के लिए वो सारी गोलियां छोड़ देगा, उसी तरीके से जन्नत को पाने के लिए इंसान दुनिया की सारी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, लेकिन जन्नत को पाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन उस जन्नत का नक्शा अच्छी तरीके से बताने वाला कोई हो, समझाने वाला कोई हो,
माइंड में उतारने वाला कोई हो। आज क्या वजह है कि 100 गोलियां फेंकी जाती हैं और लाल रंग की गोली पर हमारी नजर होती है और गोलियां हम नहीं उठाते हैं? क्यों? क्योंकि लाल गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हर आदमी चाहता कि हमें इनाम मिल जाए। फिर क्या बात है कि नमाज पढ़ने पर जन्नत मिल रही है, रोजा रखने पर जन्नत मिल रही है, सूद और ब्याज और लॉटरी को छोड़ना, हराम कमाई को तर्क कर देने पर जन्नत मिल रही है। फिर क्या बात है कि हम उसको लेने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और जन्नत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह क्या है? अभी ये लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। अब दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करो। अभी लोग लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। इतने में मौलाना जर्जी साहब एक पिटारा लेकर उनके बीच पहुंच जाते हैं। कहते सुनो, वो गए चुप हट, मारा पीटी हो रही है। वो इसके बाल पकड़ रहा, वो उसको चप्पल मार रहा है। जर्जी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया और पिटारे में से एक जहरीला सांप निकलता है और वहीं कूद जाता है, उछलता है। अब आप ये बताइए कि उस जहरीले सांप को देखकर वो गुत्थम गुत्था करने वाले, लड़ने वाले क्या करेंगे? वो अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। अरे जब तुम एक दूसरे को मार ही रहे थे तो सांप भी तो सबको मार नहीं आया है, फिर तुम लड़ाई छोड़ के क्यों भाग रहे हो? वो तो तुम्हारा ही काम करने आया है। लेकिन लड़ाई लड़ने वाले एकदम अलग हट जाएंगे, भागेंगे। अब हर आदमी को अपनी जान की फिक्र होगी। वो अब उसको मारना छोड़ देगा, वो इसको मारना छोड़ देगा, वो इधर बचेगा, वो उधर बचेगा। नहीं 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 नहीं, मेरे प्यारे साथियों, इस दुनियावी झमेलों में बहुत कुछ है। अगर उनके सामने अजाब जहन्नम का तस्करा कर दिया जाए और जहन्नम के अजाब को बता दिया जाए कि ऐसा करोगे तो ये अजाब, ये करोगे तो ये अजाब, फिर इंसान दुनिया में फिर किसी को बर्बाद न करे, फिर अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करने लगेगा। लेकिन शर्त यह कि जहन्नम का मंजर बताने वाला कोई होना चाहिए और माइंड में उतारने वाला होना चाहिए।